जो है फिलहाल निकलकर सामने नहीं आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर 14 घंटे और 36 मिनट कहा जा रहा है ये जो विमान है ये फंसा था, कराची से आया था और बनारस होते हुए ढाका रवानगी इसकी होनी थी। अब ऐसे में यहाँ पर एयरपोर्ट पर पूरी हुई ग्राउंड हैंडलिंग और ईंधन भराई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आगे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यात्रा का उद्देश्य क्या था, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। और इंदौर एयरपोर्ट पर 14 घंटे 36 मिनट रुका बांग्लादेशी विमान। ये देखिए बड़ी जानकारी है, इस पर एक करके अपडेट सामने आ रहे हैं, आपको पहुंचा रहे हैं। कराची से आया था और बनारस होते हुए इसकी जो रवानगी है दर्शकों वो ढाका हुई। जी हाँ, अब ऐसे में राजधानी के लिए इसकी रवानगी तो हो गई, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, अभी तक इस पर संशय बना हुआ है। आधिकारिक जानकारी इस बाबत अभी खुलकर निकलकर सामने नहीं आई है। इंदौर एयरपोर्ट पर जी हाँ 14 घंटे 36 मिनट रुका था ये बांग्लादेशी विमान। ये बड़ी खबर है, कराची से आया। आप सोचिए, कराची से अगर आता है, ऐसे में अब इस पर आधिकारिक जो पुष्टि होगी हम आपको अपडेट देंगे कि आखिर कराची से आया विमान जब ढाका जाना था तो इंदौर एयरपोर्ट पर इसकी ईंधन भराई क्यों हुई। क्या कोई तकनीकी खराबी थी, क्या वाकई कोई परेशानी थी, क्या वाकई कोई बड़ी दिक्कत हो गई थी, या फिर उद्देश्य कुछ और था। इसी पर अभी आधिकारिक जानकारी जुटाई जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची से आया, बनारस होते हुए इसे ढाका रवाना होना था। एयरपोर्ट पर इसकी ग्राउंड हैंडलिंग हो रही थी इस विमान की दर्शकों, और ईंधन भराई का जो काम है इस विमान को लेकर चलाया जा रहा था। यात्रा के उद्देश्य पर आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। 14 घंटे 36 मिनट क्यों रुका। नाथ पटेल मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। नाथ, ये बताइए कि इसकी रवानगी वाराणसी से होते हुए राजधानी ढाका के लिए हो रही थी, लेकिन इस पर संशय जो बना हुआ है, कुछ आधिकारिक पुष्टि निकलकर सामने आई है क्या नाथ? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि बांग्लादेश से ये विमान आया था कराची होते हुए। इसका जो रूट था वो कराची और मस्कट था और ये इंदौर पहुंचा था। इंदौर में ये जो विमान है करीब 14 घंटे रुका हुआ था। जब एयरपोर्ट प्रबंधन से इस पूरी बारे में जानकारी ली तो एयरपोर्ट प्रबंधन का यही कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती। क्या कोई प्रतिनिधि मंडल था या एक ये फॉर्मेलिटी की जा रही थी, फ्यूल भरवाने के लिए आया था, ये कहना है एयरपोर्ट प्रबंधन का। करीब 14 घंटे यहाँ पर रुका हुआ था। यहाँ से ये विमान 29 तारीख को निकला है और जो रूट है अब यहाँ से वाराणसी होते हुए वो वापस पहुंचेगा कराची की ओर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कराची से होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये विमान इंदौर पहुंचा, जहां पर पेट्रोल भरवाने की प्रक्रिया और जो ग्राउंड जो भी प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर पूरी की गई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन मीडिया से कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि सरकारी तौर पर जो भी नियम होते हैं, जो भी सुरक्षा के लिहाज से प्रक्रिया होती है वो पूरी की गई है। इसके अलावा उन्होंने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। यानी कि नाथ, ये बताइए कि इनकार क्यों किया जा रहा है, मीडिया को जानकारी देने में क्या दिक्कत हो रही है? यानी कि हो सकता है कि जांच एजेंसियां जानकारी जुटाने में संलग्न होगी और अभी हमें इंतजार करना होगा, कुछ ऐसी बात है नाथ? जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सवालिया निशान यही लग रहा है कि अगर किसी तरह का कोई बड़ी बात नहीं है या सिर्फ और सिर्फ एक ये रूटीन प्रक्रिया है कि पेट्रोल डलवाने के लिए विमान रुका था, तो आखिर इस बारे में जानकारी देने में एयरपोर्ट प्रबंधन को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन एयरपोर्ट प्रबंधन है कि इस पूरे मामले को लेकर बात नहीं कर रहा। उनका यही हमने पूछा कि क्या कोई बांग्लादेशी जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी यहाँ पर आए थे, वो भी यहाँ पर रुके थे, तो इन सभी सवालों का वो लोग कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नाज देखिए, सबसे बड़ा संशय तो ये है कि अगर ईंधन ही भराना होता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईंधन देखिए आमतौर पर तकनीकी खराबी भी होती है, ईंधन की आपूर्ति भी करनी होती है और ये नॉर्मल जो है ये यहाँ पर प्रोटोकॉल होता है। लेकिन नाज, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कराची से आया था ये विमान। अब देखिए, कराची सुनकर ही जांच एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर होनी चाहिए और यही वजह है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि होने में इंतजार हो रहा है और हमें भी इंतजार करना होगा। अब ये बताइए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ जानकारी दी है क्या, कि वो भी कुछ नहीं कह रहे? जी नाज
जी बिल्कुल, वही बता रही थी मैं आपको कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से जब इस बारे में पूछा गया हाँ। कि कराची से जो विमान है ढाका होते हुए इंदौर आता है, मध्य ठीक है। प्रदेश पहुंचता है, तो आखिर क्या वजह है? क्योंकि इंदौर के पास में जो सैन्य जो अभी यहाँ पर ऑफिशियल यहाँ पर बना हुआ है, क्या प्रतिनिधि मंडल वहां पर कोई हम्म। किसी तरह की कॉन्फिडेंशियल जो है वो चर्चा करने के लिए आए थे? जैसे ही ये पूरी खबर सामने आई तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी अलर्ट मोड पर है, अच्छा। सुरक्षा एजेंसी है वो भी, और जो खुफिया एजेंसी है मध्य प्रदेश की, वो लोग भी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। और नाज, एक और सवाल का जवाब दीजिए, इसमें संख्या कितनी थी? मतलब जितने भी यात्री इस विमान पे सवार थे, कितने लोग थे? जी, स्टाफ के अलावा किसी की कोई जानकारी नहीं दी गई है। पायलट के अलावा किसी के बारे में नहीं बताया गया है कि विमान में कितने लोग सवार थे, या विमान खाली था, या विमान के में और कितने लोग यहाँ से इंदौर से भी गए हैं क्या? इस तरह की कोई भी जानकारी या पुष्टि आधिकारिक तौर पर एयरपोर्ट प्रबंधन या हम कह सकते हैं कि स्थानीय जो प्रशासन है